Good afternoon, students. Uh, I hope you all are fine. So, in the today's video lecture, we will proceed with electronic payment system. तो हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम लास्ट लेक्चर में स्टडी करना शुरू किया था एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड the various methods that is available with the customers to make payments electronically. तो ये इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से अगर पेमेंट करनी है तो ये माध्यम कुछ हमने जो ब्रीफ में डिस्कस किए थे. इसमें क्रेडिट कार्ड जो है हम डिस्कस कर चुके थे. क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, किन किन लोगों का रोल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी टुडे वी विल डिस्कस दी क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस. ये पेमेंट प्रोसेस क्या होता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करना हो. इट कंप्राइजेज ऑफ 7 स्टेप्स. 7 स्टेप होते हैं इसमें. स्टेप 1 इज़ बैंक इशूज एंड एक्टिवेट्स ए क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर ऑन हिज और हर रिक्वेस्ट. So in this case, bank issues and activates a credit card to the customer. That means बैंक जो है क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है कस्टमर को, अपने कस्टमर को. सेकंड स्टेप इज़ द कस्टमर प्रेजेंट्स द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू द मर्चेंट साइट एंड टू द मर्चेंट फ्रॉम ही और शी वांट्स टू परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विस. इन दैट केस जो कस्टमर है जिसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदनी है वो रजिस्टर करता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है, उससे रिलेटेड नंबर्स जो होते हैं क्रेडिट कार्ड के वो फीड करता है मर्चेंट साइट पर, जो ई कॉमर्स साइट से. थर्ड स्टेप इज़ मर्चेंट वैलिडेट्स द कस्टमर्स आइडेंटिटी बाय आस्किंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द कार्ड ब्रांड कंपनी. अब ये कार्ड ब्रांड कंपनी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. वीज़ा, मास्टर कार्ड, दीज आर दी कार्ड ब्रांड कंपनीज. सो इन दैट केस मर्चेंट वैलिडेट्स मतलब जो जिससे ख़रीदना है प्रोडक्ट वो वैलिडेट करता है उसको और अप्रूव करता है उस नंबर को. देखता है कि वो इस तरह का कोई कार्ड या कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो जो कार्ड ब्रांड कंपनी है, वीज़ा, मास्टर कार्ड और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, ये ऑनलाइन जो है इनका डेटाबेस अवेलेबल होता है इनके पास. तो इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूवल के लिए वो बोलते हैं और या अप्रूवल मांगते हैं इससे. और ये जो क्रेडिट कार्ड है दैट इज़ ऑल्सो अटैच टू ए ए बैंक अकाउंट नंबर. आपको पता है कि कस्टमर का जो ओवरऑल जो बैंक अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट जो भी होता है, उससे जो है इसको अटैच किया जाता है. स्टेप 4 इज़ कार्ड ब्रांड कंपनी ऑथेंटिकेट्स द क्रेडिट कार्ड एंड पेज द ट्रांजेक्शन बाय क्रेडिट. तो यहाँ पर कार्ड ब्रांड कंपनी ऑथेंटिकेट करती है कि ये जो है स्पेसिफिक नंबर जो एग्जिस्ट करता है क्रेडिट कार्ड का, और जो कार्ड ब्रांड कंपनी है खुद जो है ट्रांजैक्शन या जो पेमेंट करनी होती है उस कस्टमर ने. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस स्टेप में बैंक का कोई रोल नहीं होता, किसी भी ना रिसीवर ना जो पेयर होता है उसका कोई रोल नहीं होता, बल्कि कार्ड ब्रांड कंपनी खुद ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट पेमेंट कर देती है कस्टमर के बिहाफ में. और इसके अलावा जो मर्चेंट होता है जिसको वो पेमेंट जाती है क्रेडिट कार्ड से, वो उसका रिकॉर्ड या सेल स्लिप है जो भी है उसका नंबर सॉफ्ट फॉर्म में या फिर हार्ड फॉर्म में निकाल के प्रिंट रख लेता है. स्टेप 5 इज़ मर्चेंट सबमिट्स द सेल स्लिप टू द एक्वायरर बैंक एंड गेट्स द सर्विस चार्ज पेड टू हिम और हर. इसके अलावा जो मर्चेंट होता है, जो वेंडर है, जिसने जो सेलर है प्रोडक्ट का जो बेचने वाला है, वो सेल स्लिप जो है एक्वायरर बैंक को देता है. जब एक्वायरर बैंक यानी जो मर्चेंट का बैंकर होता है, तो वो उसको वहाँ सबमिट करा देता है. इट इज़ काइंड ऑफ रिसीट चेक. और इसी तरह से वो एंड गेट्स दी सर्विस चार्जेस पेड टू हिम. और जो भी उसको
पेमेंट के लिए वो इनिशिएट कर देता है मर्चेंट, क्योंकि अभी तक उसके अकाउंट में वो पैसा अभी नहीं जो है क्रेडिट हुआ होता। नाउ चैप्टर 6 स्टेप 6 दैट इज़ अक्वायरर बैंक रिक्वेस्ट द कार्ड ब्रांड कंपनी टू क्लियर द क्रेडिट अमाउंट एंड गेट्स द पेमेंट। तो यहाँ पर जो अक्वायरर बैंक है, जो अक्वायर करना है, वो रिक्वेस्ट करता है कार्ड ब्रांड कंपनी को कि क्रेडिट अमाउंट जो है, जो क्रेडिट है उसको क्लियर करे, जो भी उसके अकाउंट में क्रेडिट स्टैंड कर रहा है, एंड गेट्स दी पेमेंट। तो जो अक्वायरर बैंक है, जो मर्चेंट का बैंक है, वो उसको प्राप्त कर लेता है क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ब्रांड कंपनी से। स्टेप 7 इज़ नाउ द कार्ड ब्रांड कंपनी आस्क द टू क्लियर द अमाउंट फ्रॉम द इशूअर बैंक। तो जो अब कस्टमर, जो क्लाइंट है, जो बायर है, जिसने बिहाफ में पहले कार्ड कंपनी ने पेमेंट की, अब वो कार्ड कंपनी उस कस्टमर के बैंकर को रिक्वेस्ट करता है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जो कार्ड ब्रांड कंपनी है उसका ये रोल रहता है, वो बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, एंड द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर टू द कार्ड ब्रांड कंपनी। तो जो कस्टमर बैंक का जो बैंकर होता है या जो बैंक होता है, वो पेमेंट कर देता है क्रेडिट कार्ड ब्रांड कंपनी को। तो दिस इज़ हाउ द क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट्स। तो ये ध्यान रखना है आपने, और अकॉर्डिंगली आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। नाउ द सेकेंड मेथड दैट इज़ डेबिट कार्ड। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इज़ आस्क्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्चुअली पैसा अकाउंट में ना होने के बावजूद भी एक लोन रेज हो जाता है, बट एंड इन केस ऑफ डेबिट कार्ड, तो ये डेबिट कम एटीएम कार्ड जो होते हैं हमारे पास, जिसको हम एटीएम से पैसे भी विड्रॉ कर लेते हैं, और हम इसको सेल परचेज़ के लिए, पेमेंट ऑफ बिल, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो है एक एसेंशियल फीचर ये होता है कि आपके एज ए कस्टमर ऑफ बैंक यू शुड होल्ड ए बैलेंस और ए सम ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट। तो अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है, देन यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट थ्रू दीज कार्ड्स। तो ये पैसा खातों में होना अनिवार्य है। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप इन कार्ड्स का यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हैं, बिल की पेमेंट कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से, या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से आप परचेजिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है इस पे रिलेटेड जो नंबर है, आईवीवी नंबर है, इससे जो है सीवीवी नंबर जो है, इससे फीड करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन बाय द प्रोडक्ट। सो डेबिट कार्ड like credit card is a small plastic card with a unique number mapped with the bank account number. That means इसका एक यूनिक नंबर होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, इस नंबर का कोई और कार्ड इशू नहीं किया जाता, एंड इट इज़ अटैच्ड विद द बैंक कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो बैंक खाते से इसे जोड़ा जाता है और लिंक्ड होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए बैंक अकाउंट बिफोर गेटिंग ए डेबिट कार्ड फ्रॉम द बैंक। तो ये एक असेंशियल फीचर है कि बैंक में खाता होना अनिवार्य है अगर किसी को डेबिट कार्ड इशू करवाना है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इज़ दैट इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द कार्ड्स बैंक अकाउंट immediately, and there should be a sufficient balance in the bank account for the transaction to get completed. That means I have already explained कि खाते में पैसे होने चाहिए, तभी आप जो है ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन देर इज़ नो सच कंपल्शन। तो क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, क्योंकि आप पेमेंट कर सकते हैं, बेशक आपके पैसे जो हैं खाते में हो या ना हो, वो एक स्मॉल टर्म या शॉर्ट टर्म लोन जो है रेज हो जाता है, और फिर वो वापस करना होता है बैंक को पैसा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो डेबिट कार्ड फ्री द कस्टमर टू कैरी कैश। तो ये डेबिट कार्ड का मेरिट क्या है कि ये कस्टमर्स को कैश नहीं कैरी करना पड़ता, एंड चेक्स, जो चेक बुक है वो भी नहीं कैरी करने पड़ते। इवन मर्चेंट्स एक्सेप्ट ए डेबिट कार्ड रेडिली। उनको भी क्रेडिट कार्ड के केस में थोड़ा सा दे हैव टू वेरीफाई इट इज़ ए प्रोसेस, लेकिन यहाँ डेबिट कार्ड में तो साथ के साथ ही पता लग जाता है। देर इज़ अ स्वैप मशीन, तो वहाँ पर आप स्वैप करके मशीन से पता लग जाता है कि कोई बैलेंस है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है जनरली इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। हैविंग ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट दैट कैन बी
withdrawn in a day using a debit card helps the customer to keep a check on his or spending. That means ये भी एक benefit है कि एक हाईएस्ट जो है अमाउंट ऑफ विड्रॉल है दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय वेरियस बैंक्स, और ये डिफरेंट बैंक्स के द्वारा डिफरेंट जो है लिमिट्स डिसाइड की गई हैं कि 24 आवर्स के टाइम स्पैन में कोई जो है एक निश्चित राशि, कितनी राशि जो है एक दिन में निकाल सकता है, अधिकतम राशि। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में 40,000 रुपीज़ आप निकाल सकते हैं एक दिन में। इसके बाद आप ATM से विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर आपको बैंक जाना होता है ब्रांच, और वहाँ से आप अधिक जो राशि है वो भी निकाल सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि स्पेंडिंग्स पे भी चेक रहता है कि अंधाधुंध जो क्रय करने की जो एटीट्यूड है उस पर चेक रहता है, ज़्यादा जो है ज़्यादा पैसे खर्च करने पर चेक रहता है। तो वो सारी चीज़ें, ये भी एक बेनिफिट हो जाता है कस्टमर्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेबिट कार्ड, और प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू the process of making payment through credit cards. तो आपने accordingly you will prepare the notes. Thanks for watching today's video.